अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम। आज एक ऐसी कहानी इस वीडियो में बताएंगे जिसको सुनने के बाद आपका दिल फट जाएगा, आपकी आंखें खून की आंसू रोएंगी, क्योंकि ये एक मासूम बच्ची की उसके गुर्बत की वजह से किए जाने वाले कत्ल और उस पर किए जाने वाले तशद्दुद की है। बड़े ही गमज़दा दिल के साथ, बड़े ही अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है, क्योंकि इस तरह के केस हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अब हमारे पाकिस्तान में हमारे मुसलमान घरों में घरेलू मुलाजमीन पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी किया जाता है, उनको अपनी जागीर समझा जाता है, उनको अपना रखेल समझा जाता है और उन पर इतना जालमाना तशद्दुद किया जाता है। आप ये देखें कि सबसे पहले जो रिजवाना का केस रिपोर्ट हुआ है, अब ये जो फातिमा वाला केस रिपोर्ट हुआ है, इस पर तो जुल्म की सारे हदें पार कर दी हैं। अब इस केस में फातिमा के वालिदैन के सब्र को सलूट और उनके बर्दाश्त को सलूट कि वो किस तरह जिंदा हैं, अपनी बेटी को इस तरह तशद्दुद करने के बाद, उसके कत्ल के बाद उसको दफन करके वो पता नहीं किस तरह जिंदा हैं। आइए हम आपको इस वीडियो में इस फातिमा के बारे में बताएं, उस पर कैसे तशद्दुद किया गया, उस पर किस तरह जालमाना तरीके से तशद्दुद किया गया, उसके बारे में बताएंगे। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मुझे फातिमा जो मौत मुझी छोकिरियूं अञा उते कई मां चयो उहे मुंहिंजूं अचनि त मां बयान भला ॾींदसि। मेरी बच्चियां वहाँ कैद थीं। मैंने कहा कि वो आ जाएं तो बेहतर बयान दे सकूंगी। मेरी बेटी का कत्ल किया गया है। बेटी के गर्दन पर निशानात थे, बाजू टूटा हुआ था, पसलियों में चोट का निशान था। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जिला खैरपुर की तहसील रानीपुर में 10 साला फातिमा रानीपुर के चेयरमैन फयाज शाह के दामाद असद शाह के घर काम करती थी। अब फयाज शाह अपने इलाके के चेयरमैन होने के साथ साथ अपने इलाके के पीर भी हैं, और फातिमा जिसकी उम्र 10 साल थी वो असद शाह के घर काम करती थी, जो उनकी मुरीदैन की बेटी थी। बड़ी ही मासूम, बड़ी ही नन्ही बच्ची थी, लेकिन गुर्बत की वजह से 10 साला मासूम फातिमा के वालिदैन ने अपने पीरों को काम के लिए अपनी बेटी दे दी। कुछ दिन गुजरने के बाद असद शाह ने अचानक फातिमा के वालिदैन को कॉल की कि आपकी बेटी मर गई है और आप आके उसकी लाश को ले जाओ। 10 साला मासूम फातिमा की मौत का सुनने पर उनके घर वालों ने जब मौत की वजह पूछी तो असद शाह ने बताया कि फातिमा कुछ दिनों से बीमार थी और अचानक उसकी डेथ हो गई है और आप उसकी मैयत को ले जाएं। क्योंकि सरासर झूठ बोला गया, क्योंकि असद शाह खुद को बचाने के लिए इस तरह का बहाना बना रहा था। अब फातिमा की मौत की जो असल हकीकत है वो यूं है कि असद शाह फातिमा के साथ, जो कि मासूम बच्ची जिसकी उम्र अभी 10 साल थी, उसको नशा आवर चीजें देकर उसके साथ ज्यादती करता रहा, उस पर जुल्म करता रहा, उस पर तशद्दुद करता रहा। ये बात तो तब पता चली जब मासूम फातिमा को गुस्ल दिया गया तो उसके जिस्म पर तशद्दुद के बहुत ज्यादा निशान थे। सर के बाल सारे नोचे हुए थे, उसके दोनों बाजू टूटे हुए थे और उसकी कमर की खाल सारी उतरी हुई थी। लेकिन गुर्बत की वजह से और अपने पीरों की इज्जत बचाने के लिए फातिमा के वालिदैन ने फातिमा का पोस्टमार्टम करवाने से सरासर इनकार कर दिया। शायद वो किसी दबाव में भी हो सकते हैं, लेकिन जब असद शाह के घर की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई तो उसमें बड़ा ही अफसोस वाला, बड़ा ही गमजदा और बड़ा ही दिल को फाड़ देने वाली चीज देखी गई। तो उसमें यह साफ देखा जा सकता है कि फातिमा नशे की हालत में और तशद्दुद होने की वजह से बरहाना हालत में तड़प रही है, और असद शाह नीम बेहोशी की हालत में बेड पर बगैर कपड़े पहने चादर में लेटा हुआ है। जब ये रिकॉर्डिंग वायरल हुई तो तब फातिमा के वालिदैन ने असद शाह को बोला कि जब फातिमा बीमार थी तो तब हमको क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, जब फातिमा मर चुकी थी तो तब हमको क्यों इन्फॉर्म किया गया, उससे पहले हमें क्यों नहीं बताया। तो तब फातिमा के वालिदैन को असद शाह और फयाज शाह ने जबरदस्ती एक रिकॉर्डिंग करवाई कि हमारी बच्ची बीमारी की वजह से मर गई है, इसमें ना तो असद शाह का कसूर है और ना ही इसमें फयाज शाह का कसूर है।
کے علاوہ اب اس ننھی معصوم بچی کی قبر کشائی بھی ہو رہی ہے اور اس پر مزید انکشافات ہونے ہیں، لیکن اس پر بڑا ہی افسوس ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ویڈیو ایک بنائی تھی کہ اس طرح کے کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے پاکستان میں یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اپنے گھریلو ملازمین کو اپنی جائیداد سمجھنا، اپنی جاگیر سمجھنا، اس کو گھر کے کام بھی کروانا اور اس کے بعد اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی اپنے گھریلو ملازمین پہ تشدد بھی کرتے ہیں اور اس کو جو ہے نا جنسی زیادتی کا شکار بھی بناتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس حویلی میں جس میں فاطمہ رہتی تھی، اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس حویلی میں اور بھی بہت ساری لڑکیاں کام بھی کرتی ہیں اور ابھی تک وہ قید میں بھی ہیں۔ تو خدارا آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو اپنے گھر میں ہی رکھیں، اس طرح کسی درندے کے حوالے نہ کریں، کیونکہ آج کل کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ سوچ کر اپنی بیٹی کسی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ بڑے ہی شریف ہیں، بڑے ہی معصوم ہیں، بڑے ہی نیک ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک شیطان موجود ہے اور آج کل کے دور میں تو کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ تو خدارا آپ اپنے بچیوں کو اپنے پاس رکھیں اور ان کو اپنے گھر میں بٹھا کر ساری چیزیں مہیا کریں، اس طرح کسی دوسرے کے گھروں میں نہ بھیجیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں رضوانہ کا کیس ہے اور یہ فاطمہ کا کیس ہے، ان دونوں کو، اس میں جو ملوث شخص ہیں ان کو عبرت کا نشان بنائیں، تاکہ اس کے بعد کوئی بھی شخص اس طرح کی گھٹیا حرکت بالکل نہ کرے اور اس طرح ہمارا معاشرہ اس طرح کے گھٹیا کاموں سے پاک صاف ہو جائے۔ ہمارے چینل پہ آنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔